वेलकम बैक। आदिया, आज आप ऑनलाइन हो? अच्छा जी। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में बात करेंगे चैप्टर 1, और चैप्टर 1 में बात करेंगे डेजर्ट्स की। हमने ये जाना था लास्ट टाइम पे कि डेजर्ट 3 किस्म के हैं, 3 जगहों पे हैं पाकिस्तान में। एक का नाम है थर, एक का नाम है थल, एक का नाम है खारान। थर, थल एंड खारान। बड़े डेजर्ट पाकिस्तान में थर, थल, खारान है। थर, थल और खारान कहाँ है? पाकिस्तान के मैप में जो फ्रंट फुट बनता है नीचे, जो फ्रंट फुट बनता है नीचे, जिसको थर पारकर बोलते हैं, वो बेसिकली थर है। थर, थर और थल, ये जो लैया भक्कर पंजाब का जो एरिया है, लैया और भक्कर का, दैट इज कॉल्ड थल। मैप पे देखें जरा, वर्ल्ड मैप पे देखें जल्दी से। बुक है? नहीं है? निकालो जरा। वर्ल्ड मैप निकाल, पाकिस्तान में मैप निकालें और यहां पे जरा तलाश करें पंजाब के बीच में लैया, साउथ पंजाब यानी कि नीचे, पंजाब के नीचे की तरफ लैया और भक्कर कहां पे है? हाँ हाँ हाँ। हमारे पास नहीं हो पेज, नहीं है ये। हाँ, साउथ की तरफ जाते हुए, लेकिन पंजाब है कहाँ? ये देखो बेटे, ये फ्रंट फुट है पाकिस्तान का। ये है ना फ्रंट फुट, नजर आ रहा है? ये फ्रंट फुट है, पाकिस्तान का फ्रंट फुट। ठीक है, बिल्कुल कोने पे लिखा हुआ है नारा थर पारकर। ये है थर, इसको थर बोलते हैं। बिल्कुल इधर, हाँ जी, ये ऊपर तक बेसिकली ये ऊपर तक आता है। जैसे ये बेटी बता रही थी चोलिस्तान, तो ये भावलपुर और भावलपुर के बीच के एरिया को चोलिस्तान भी बोलते हैं। ये बीच में ये सारा ऊपर तक पंजाब तक पहुंचता है, नीचे से शुरू होता है, और ये सारा डेजर्ट एरिया ही है। लेकिन बिकॉज ऑफ द रिवर सतलुज और मुख्तलिफ कैनाल्स उनमें से जो निकली हुई है, उसकी वजह से ये आहिस्ता 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 करते 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 ये अब इरिगेटेड लैंड बनता जा रहा है। इंडिया की जो तरफ का जो लैंड है, वो ज्यादा अच्छा लैंड बन चुका हुआ है, इरिगेटेड लैंड बन चुका हुआ है। अब आपके थर में, पहले थर जो होता था टोटल डेजर्ट था, अब थर के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की फसलें उग रही हैं। ठीक है, थर जो है काफी सारा एरिया जो है उसका इरिगेटेड हो चुका हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, रन ऑफ कुछ, रन ऑफ कुछ कहते हैं इंडिया के अंदर। अच्छा जी, इसी तरह यहां से ऊपर आए तो ये देखें, ये मिड में यहाँ पर, ये जहाँ पे येलो कलर बना हुआ है इस साइड पे, ये लैया और भक्कर है। यहाँ पे दरमियान में ये बैली जो बनता है यहाँ पे, डेरा गाजी खान किस तरफ, हाँ बिल्कुल इसके साथ ही आगे पीछे की तरफ देखें, यहाँ पे लैया और भक्कर है। देखा है लैया और भक्कर? यहाँ लोहरा है तो बलोचिस्तान में ना। हाँ, इसको थल बोलते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी ये टेल में चले जाए, देखें येलो कलर, जहां जहां आपके इस मैप पे जहां जहां येलो कलर दिखा रहे हैं ना, बेसिकली ये डेजर्ट है। बेसिकली ये डेजर्ट है। हाँ, सखर सिब्बी, ये सारे का सारा बेसिकली सेमी डेजर्ट एरिया है। बट यहाँ पे जो बड़ा एरिया डेजर्ट का बनता है, वो नहीं, पूरा नहीं है, वो खुश्क एरिया है कुछ। बताता हूँ, अभी डेजर्ट के फीचर्स पे आता हूँ। फिर ये खारान है, ये देखो टेल के पास, ये देखो टेल के मिड में, ये पाकिस्तान की टेल के मिड में, ये पाकिस्तान की टेल बनी हुई ना, वेस्ट की तरफ जा रही है, और इसके मिड में खारान है, बलूचिस्तान के अंदर जो डेजर्ट है। तो 3 डेजर्ट हैं पाकिस्तान के अंदर बड़े, एक थर जो सिंध में है, दूसरा थल जो पंजाब में है, और तीसरा खारान जो बलूचिस्तान में है। जो डेजर्ट होता है, इसके फीचर्स क्या हैं? डेजर्ट में
ऐसे छोटे छोटे टीले बनते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स आर एक्चुअली, क्योंकि डेजर्ट के अंदर हवा का फ्लो बहुत तेज होता है और वहां पर हर्ब्स और शर्ब्स होती हैं। नाउ व्हाट इज हर्ब्स एंड व्हाट इज शर्ब्स? हर्ब्स होती हैं जिनकी हाइट एंकल हाइट के बराबर होती हैं, दैट इज कॉल्ड हर्ब्स। आपके एंकल तक आने वाली झाड़ियां, दैट विल बी कॉल्ड हर्ब्स। कांटेदार, ठीक है, बुशेस, उनको हर्ब्स कहते हैं। और जो बुशेस होती हैं वो आप समझ लें कि मेरी लेग तक इतनी इतनी या शायद मेरे शोल्डर तक, इनको बुशेस कहते हैं। झाड़ियां जिनको आम जुबान में कहते हैं, इनको शर्ब्स भी कहते हैं। तो डेजर्ट इज रिच इन हर्ब्स एंड शर्ब्स एंड दीज आर थॉर्नी हर्ब्स एंड शर्ब्स। डेजर्ट के अंदर थॉर्नी, थॉर्नी कहते हैं कांटेदार, हर्ब्स और शर्ब्स होती हैं। अब ये कांटेदार हर्ब्स एंड शर्ब्स क्यों होती हैं? ठीक है, कांटे इसलिए होते हैं ताकि सारे जानवर सारे पत्ते ना खा जाएं। हाँ हाँ, बुशेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो डेजर्ट के अंदर ट्रीज होंगे या बुशेस होंगी, उनके जो लीव्स होंगे वो छोटे होंगे, टाइनी होंगे। हाँ, और बड़े नहीं होंगे। छोटे क्यों होंगे? छोटे इसलिए होंगे क्योंकि डेजर्ट के अंदर स्कॉचिंग हीट होती है। क्योंकि डेजर्ट के अंदर जो सैंड होती है ना, सैंड, सैंड की एक क्वालिटी है, वो जैसे ही सूरज चढ़ता है सनराइज पे, वो फौरन गर्म हो जाती है। इसलिए आपने कभी छली वाले को छली भूनते देखा होगा। वो किसमें भूनता है? वो रेत और नमक को मिक्स करके लगाता है। रेत गर्म बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए आग कम जलानी पड़ती है और वो जल्दी गर्म होकर काम कर जाती है। सेम वे ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, रेत ठंडी भी बहुत जल्दी होती है और गर्म भी बहुत जल्दी होती है। तो इसीलिए डेजर्ट में कई दफा ऐसा भी होता है कि दिन का टेम्परेचर बहुत हाई, यानी कि 45, और रात का टेम्परेचर बहुत कम, सर्दी। इसलिए अगर आप कभी थर में जाएं तो आपको दिन में तो इतनी गर्मी है कि आपसे ट्रेवल ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आप जैसा बंदा तो उधर ही बेहोश होकर गिरेगा, 2-2 3 दफा गिरेगा, ठीक है। और रात के टाइम आप जैसा बंदा भी वहां पे रजाई लेके सोएगा कि भाई इतनी सर्दी, ये क्या चक्कर है, ये कौन सा तमाशा है मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। अब वहां का ये इस टेम्परेचर को एक्सट्रीम टेम्परेचर कहते हैं, इसलिए इन एरियाज को एरिड जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिड जोन बोलते हैं। एरिड क्या होता है? आ प्लेस विच रिसीव्स लेस देन 250 मिलीमीटर रेन पर एनम। पर एनम क्या होता है? एक साल में 250 बारिश भी ना हो तो ऐसी प्लेस को एरिड जोन या डेजर्ट कहेंगे। यस, पूछ भी क्या पूछना था? कोल्ड डेजर्ट ऊपर है आपके, वो भी ऐसा होता है जैसे कि कुछ खास 4000 मीटर पहाड़ों पे, 4000 मीटर से ऊपर वहां बर्फ सारा साल जमी रहती है। ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? स्नो डेजर्ट, क्योंकि वहां पे भी दरख्त नहीं होते, वहां पे भी वेजिटेशन नहीं होती, तो वो स्नो डेजर्ट होता है, ठीक है। हाँ, स्कर्दू, स्कर्दू इज अ स्नो डेजर्ट। देवसाई देखा ना, देवसाई, वो ऐसा ही है। पेरान, है, काफी देर खुला रहता है, बस 2-3 महीने होता है हार्डली। अच्छा जी, सर सब कुछ मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। अब जरा चुप करके पहले सुन, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो क्रक्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वो बातें जो आप लोगों को ज़हन में होनी चाहिए। प्लीज रेज योर palms and please raise your palms and tilt it towards slanting position and say well done। भाई अभी मैंने बताया एरिड जोन जहां पे 250 बारिश होती है पूरे साल में। 250 कितना होता है? एक रेगुलर कोक की बोतल देखिए, कितनी होती है रेगुलर कोक की बोतल, ठीक है। इस रेगुलर कोक की बोतल में जितना पानी होता है, इतना पूरे साल में बारिश होती है वहां पे।
ठीक है, मतलब ना होने के बराबर होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं वहां बादल आए रहते हैं? हाँ जी जी, अच्छा ही अब इसने अपनी स्टेटमेंट, डिप्लोमेट नेवर सेज नो, व्हेनेवर ही सेज यस इट मींस परहैप्स, एंड व्हेनेवर ही सेज परहैप्स इट मींस यस, बट ही नेवर सेज नो। एनीवेज अच्छा जी, खैर, तो ये जो एरिया होता है यहाँ, क्योंकि हवा हवा जो चलती है ना, हवा को ब्रेकें लगाने के लिए, जैसे हमारा लैंड है तो इस लैंड में घर बने हुए हैं, दरख्त हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, जब हवा चलती है तो वो उसको ब्रेकें लगा देते हैं। और वो हवा जब स्पीड में चलती है तो तब भी उसको ब्रेकें लगाने के लिए, उसमें फ्रिक्शन लाने के लिए बिल्डिंग्स आ जाती हैं, दरख्त आ जाते हैं, और वो आहिस्ता 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 हो जाती है। लेकिन डेजर्ट में हवा को ब्रेकें लगाने के लिए सिर्फ हर्ब्स एंड शर्ब्स मिलती हैं, इसलिए वहां हवा का फ्लो बहुत तेज होता है, और हवा की एक आवाज भी होती है, डरावनी आवाज, जो रात को, तो अगर आप रात को सोए हो डेजर्ट में तो आप डर जाएंगे कि हैं ये क्या चीज आ गई है, लेकिन वो हवा होती है। आवाज बेटे ये आएगी, जब तू जाएगा ना तो आवाज भी आएगी। अच्छा, तो ये जो और क्योंकि ये डेजर्ट जो है, एक फ्लो में हवा चलती है और तेज चलती है, और हवा का रुख जो है उस पे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप कभी दिन में डेजर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल फॉरगेट द वे, आप रास्ता भूल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने निशानी रखी थी ना कि वो ऊंची पहाड़ी जो है ना वो यहाँ पे है, और जब शाम को आप वहां से गुजरेंगे तो वहां पे ऊंची पहाड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो पहाड़ी उड़कर कहीं और चली जाएगी। लाजमी है, ये लाजमी है, सैंड ड्यून्स ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही बिखरते रहते हैं, और हवा जिस तरफ चलती है वो उस तरफ सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। ये आज तक कोई नहीं नोट कर सका, किसी ने ऐसे ऐसे कभी नहीं किया। सैंड ड्यून्स हवा के रुख पर चलते हैं, हवा यस मुख्तलिफ तरीकों से चलती है, उसके बारे में बाद में बताता हूँ। अच्छा, एक और फीचर डेजर्ट का देखते हैं। डेजर्ट में जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं? डेजर्ट नोमैडिक। के लोगों को कहते हैं नोमैड्स। ऐसे मैड्स जो नो होते हैं, nomads. Nomads, why they are called nomads? Because they have no permanent home, they keep on moving from one place to the other in search of water. Their priority number one is water, their priority number two is the vegetation, greenery for their animals, because they are heavily dependent upon their animals. उन्होंने फूड लेना है, यानी कि मिल्क, बटर, मीट अपने जानवरों से लेना है, और उनकी जो स्किन है उससे अपने टेंट बनाने हैं। ठीक है, मैं अक्सर बड़ा हैरान था, मैं यार इनके टेंट में पानी नहीं आता जब बारिश होती है। फिर मुझे पता लगा बड़े शैतान है, इन्होंने ऊपर काने लगाए होते हैं, नीचे अंदर उसके लेदर लगाया होता है ताकि पानी अंदर आए ही ना। वाह, आर्यंस के बारे में डायरेक्ट ये बात करना मुश्किल है, लेकिन आर्यंस वर द सेटल्ड एज वेल। ठीक है, शुरू शुरू में कह सकते हैं कि होंगे, लेकिन बाद में तो वो सेटल हो गए थे। आर्यन भी थे यार, एक बंदे थे, छोड़ पड़े, तेरा मकसद, तेरा काम नहीं है, तू सिर्फ BUTT पे गौर कर बस। बट कौन थे और ख्वाजे कौन थे? ठीक है, अच्छा, तो नो मैड्स होते हैं एंड उनका कोई घर नहीं होता, बस वो मूव करते जाते हैं, जहां उनको फील होता है कि यहाँ पे अब पानी कम हो गया है और ग्रीनरी कम हो गई है, वो आगे चले जाते हैं। दे हैव नो फिक्स होम। ठीक है, ये है जी डेजर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आती है आपको पाकिस्तान के डेजर्ट से, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी पाकिस्तान के डेजर्ट। हाँ, कोल्ड डेजर्ट्स पे भी आ सकता है कि आप नेम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आपको कौन सा है? स्कर्दू और कासू। कासू तो लेक है। जिवानी क्या है? कहाँ है जिवानी? स्कर्दू ये ऊपर ही है। बेसिकली तो आपका उस साइड पे कश्मीर की साइड पे भी है, लेकिन ये स्कर्दू आपका मोस्ट नोन है। चित्राल के पास भी एरिया जो है वो भी मोस्ट नोन है, लेकिन मोस्टली जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो स्कर्दू है, जो ऊपर नॉर्थ में, अप नॉर्थ में ठंडा भी है और डेजर्ट भी है। ठीक है, तो एरिड जोन हर वो उस जगह को कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए एरिड जोन कौन सा होता है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज एरिड जोन, तो यू मस्ट नो एरिड जोन इज अ प्लेस व्हिच रिसीव्स लेस देन 250 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल पर एनम। ऐसी चीज को, ऐसी जगह को एरिड जोन कहते हैं। पाकिस्तान में एरिड जोन कितने हैं? थर, थल और खारान,
ये 3 बड़े एरिड जोन है, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 बड़े एरिड जोन है। क्लियर? याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। डेजर्ट खत्म हो गए जी। अब बात करते हैं, अभी कल ना मैं आपको इस पे वर्कशीट बेस काम करवाऊंगा। अब हम कल इस पे वर्कशीट बेस काम करेंगे। कल हम इसके बारे में जानेंगे कि वर्कशीट पे हमें इसको क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन लिखें प्लीज। लिखना है, करना भी है। एक्सप्लेन इन डिटेल the professions the people of northern area, explain in detail the profession of the people of northern area and desert area. सर प्लीज आप रिपीट कर सकते हैं जो भी आपने बोला है। जी मैंने बोला तो है लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए अमार। एक्सप्लेन इन डिटेल the profession of the people of northern area and people of deserts। 4 मार्क्स है, 8 लाइनों पे निशान लगा लें और अब एक्सप्लेन करें। नहीं, यानी कि वो कैसे रहते हैं, उनका प्रोफेशनल क्या, हाँ कि लाइफस्टाइल क्या है, बस ये बताना। नहीं, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता अभी। आंसर पहले ये काम कर, बताता हूँ, बताऊंगा अभी। पहले इसका आंसर पहले बताऊंगा, बताऊंगा, कह दिया ना बताऊंगा तो बताऊंगा। हाँ कॉटेज इंडस्ट्री होती है। नहीं, अब आपको इसको आंसर करते हुए 2 चीजों का ध्यान में रखना है। पहली चीज ये है कि जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न एरियाज की, तो नॉर्दर्न एरियाज में लोग कैसे रहते होंगे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कैसे रहते हैं। वो सिट स्टैंड करते रहते हैं, ट्रांसह्यूमस एक्टिविटी करते हैं वो। दे डू नॉट हैव फिक्स होम एंड प्रोफेशनली किस पे डिपेंडेंट होते हैं वो वेदर पे डिपेंडेंट होते हैं। 6 मंथ्स के बाद वो रास्ते बंद हो जाते हैं। दैट इज वाई दे ट्रेवल टू वेयर इन द सिटीज, वो सिटीज में आ जाते हैं एंड दे वर्क, ठीक है। और 6 मंथ्स के बाद जब गर्मियां आती हैं तो दे गो बैक टू देयर टाउन्स एंड दे स्टार्ट वर्किंग एज व्हाट, एज क्या करते हैं, कारपेट वीवर्स होते हैं। पॉटरी नहीं करते हैं, वहाँ पॉटरी के लिए मिट्टी नहीं होती है। टूरिज्म होता है वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, वहाँ पे जेम स्टोन्स का काम होता है। जेम स्टोन्स आर द वंस जो एक्सट्रैक्ट करते हैं पत्थर, कीमती पत्थर पहाड़ों से निकालते हैं। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का काम होता है। सो ये मोस्टली उनकी टेंडेंसीज हैं, ठीक है। हाँ, और एनिमल रेयरिंग करते हैं वो। वेयर एज इन द अब मैंने सर आपको तो ये आंसर, सब कुछ तो लाइक इतना महंगा है, सो लाइक इन लोगों को तो अमीर हो जाना चाहिए अभी तक। व्हाट, ये सब कुछ तो लाइक महंगा है, कारपेट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह, सो व्हाई आरंट द पीपल। दे आर असल में जो बेसिकली ये जो लोग होते हैं, अगर आप देखें तो एटसी पे बड़ी चीजें बिकती हैं, हैंडमेड ज्वेलरी बिक रही होती है, लेकिन बेचारे खुद तो गरीब ही हैं, ठीक है। खुद तो बेचारे गरीब ही हैं, खुद इतने अमीर नहीं है। अगर आप हुंजा के लोगों को देखें तो
जैसे इसने बताया कि हुंजा के लोग जो हैं वो ग्रेज कर रहा होगा, बकरियों को चला रहा होगा, तो व्हेन यू टॉक टू हिम इन इंग्लिश, विल टॉक टू यू इन इंग्लिश, एंड you will find out कि they speak better than you, and you will be then in a complex है चलान वाला बकरियां ते बोलता मेरे तो चंगी है, ठीक है. So why it is because they are the ones who believe in Ismaili faction, वो एक इस्माइली फैक्शन को मानने वाले हैं, और इसलिए वहां पे इस्माइली जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत फंड्स देते हैं उधर, और उसकी वजह से वहां पे एजुकेशन, आगा खानी, वहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, ठीक है. और वैसे आपको एक बात बता दूं, हुंजा में जो एप्रिकॉट होती है, दुनिया की बेस्ट एप्रिकॉट बनाते हैं भाई वो जैम, और उनके जैम पाकिस्तान में बिकते नहीं है, बाहर जाते हैं. कहाँ? हुंजा में तो रुल रही होती है, लेकिन वो लोग बाहर बेचते हैं. इसी तरह फिर वहां पे प्लम्स होते हैं, फिर इस तरह वहां पे चेरी, बहुत जबरदस्त चेरी तो आपने दिखाई होगी वहां जाके, खाई है ना, कितनी जबरदस्त होती है. फिर पियर्स, पियर्स होते हैं, एप्पल होता है, फिर उतार लेते हैं. ऐसे ही मैं भी एक दफा, जब मैं आपकी उम्र का था और मैं छोटे होते पहली दफा गया, तो मुझे याद है, मैं एक जगह नमाज पढ़ने गया, तो बाहर आया, मेरे घर में गिलगिती थी, गिलगिती जगह थी, तो पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर मस्जिद बनी थी, उसके चारों एंड से नीचे जाने के रास्ते थे. मैं बाहर निकला तो दरख्त पे सेब लगे हुए. मैं कहा है सेब दरख्त पे लगे हुए? मैंने गौर से देखा, वाकई सेब है. यार अपने कदम को कहा, मैंने यार ये सेब भी को तोड़ता नहीं. मैंने चल तू तोड़ ले. मैं तीन चार तोड़ लिए. वाह, कितने फ्रेश सेब थे, आहा. और मैं लोगों को देख रहा, कोई तोड़ ही नहीं रहा था. मैं कहा यार पागल हो तुम लोग, तोड़ते नहीं हो. खैर, सो यस, गिलगित जो एक दो गिलगित है ना, एक अपर गिलगित, एक नीचे वाला बलतीत जो है, तो बलतीत में मस्जिद है भाई. एनीवेज, हाँ हाँ, अच्छा जी, लिख लिया इसका आंसर? नहीं लिखा. अच्छा, आप दूसरा पार्ट देखते हैं, नोमैड्स क्या करते हैं. नोमैड्स प्रोफेशनली क्या होता है, मैंने इसलिए जानबूझ के बता दिए, आपको पॉइंटर दे दिए ताकि आपको पता हो कि इसके पॉइंट्स में लिखना क्या है. नोमैड्स क्या करते हैं? नंबर वन, nomads, as you know that they have no permanent home, so they are heavily dependent on animal rearing. एनिमल रेयरिंग करते हैं. पाकिस्तान की मीट की डिमांड को पूरा करने में दे आर वेरी हेल्पफुल. आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट से ये आपके जो बकरे और ये छोटे जो जानवर होते हैं, बकरे और भेड़ें जो होती हैं, ये मोस्टली दे कम फ्रॉम ये लैया और भक्कर का एरिया होता है, जहाँ हर्ब्स एंड शर्ब्स नेचुरली अवेलेबल होती हैं. राजनपुर, लेकिन ये असल में तो, ये तो राजनपुर तो कमर्शियल एरिया हो गया ना, लेकिन जो असल रेयरिंग होती है, जहाँ भेड़ें और बकरियां पाली जाती हैं, वो ये नोमैड्स का एरिया है, जहाँ पे वो इनको नेचुरल चीज़ों पे पालते हैं. और इसलिए वहाँ का जो गोश्त होता है वो भी बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो नेचुरल हर्ब्स पे पले हुए जानवर होते हैं. फिर ऊंट्स, कैमल्स वहीं से आते हैं. सो यस, उनका जो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल है, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो क्या है, वो भी लोग क्या करते हैं, जब बहुत गर्मी आ जाती है तो दे मूव ऑन टू द सिटीज एंड दे डू लेबर वर्क्स. वो शहरों की तरफ आ जाते हैं, और जब मौसम माइल्ड होता है तो देन दे गो बैक टू देयर टाउन्स, और वहां रहते हैं. अदरवाइज वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, इसलिए लोग वहां पे दिन में काम ही नहीं कर पाते, बहुत कम काम कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रियल हाई होता है. ठीक हो गया? लिख लोगे अब? ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, 2-2 मार्क के लिए आपको दो दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी. इस तरह आप बात करते हैं सॉल्ट रेंज, पोटोहार प्लेच्यू. जब हम बात करते हैं पोटोहार प्लेच्यू, ये क्या चीज होती है? पोटोहार प्लेच्यू, पाकिस्तान में 2 प्लेच्यू हैं. मैंने आपको उस दिन बताया था, प्लेच्यू मींस अ प्लेस विच इज एक्चुअली हैविंग कन्वोल्यूशंस. कन्वोल्यूशंस कहते हैं ऊंचे नीचे एरिए, वो टोटल फ्लैट लैंड नहीं होता, लेकिन दिस इज कॉल्ड रेन फेड एरिया एज वेल. ये सारा का सारा एरिया रेन फेड होता है. रेन फेड का मतलब होता है दे आर डिपेंडेंट ऑन रेन. ये रेन पे डिपेंडेंट होते हैं. कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का दिखता है. नहीं अभी बताऊंगा, प्लेच्यू करवा रहा हूँ, पोटोहार प्लेच्यू पे भी बात कर. कौन से क्वेश्चन है?
चुप है। अच्छा शराब। अच्छा देख लिया, ये पोटोहार प्लेच्यू की तस्वीर है। प्लेच्यू ऐसी तरह का होता है, कटा फटा लैंड। ऐसा लैंड अगर आप इस्लामाबाद की तरफ ट्रेवल करें तो आपको नजर आएगा वो सारे का सारा लैंड जो है मट्टी के पहाड़ है, और वेजिटेशन तो है लेकिन जो पहाड़ है वो मट्टी के होने की वजह से नीचे जमीन में घुल रहे हैं, आहिस्ता से टूट रहे हैं और वो घुलते जा रहे हैं। ठीक है, सो यस, वहां जो पोटोहार प्लेच्यू के अंदर वो सारा रेन फेड एरिया है, वहां लोग फार्मिंग करते जरूर हैं, लेकिन वो रेन फेड होने की वजह से वहां लोग जमीन में बीज लगाकर फिर वेट करते हैं बारिश होने का। फिर जब बारिश होती है तो फिर उससे जो चीजें आती हैं उससे वो फायदा उठाते हैं। अदरवाइज अगर बारिश नहीं होती तो उनकी फसल लेट हो जाती है। लोग वहां पे जानवर भी पालते हैं। लोग वहां पे आजकल जैतून वहां पे बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, हाँ ये आपके ये चकवाल और ये सारे एरिया में आपके जैतून लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलिव्स, क्योंकि इट्स वेरी बहुत ज्यादा यूजफुलनेस है ना। कुरान ने कसम खाई है, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन, कसम है इंजीर की, जैतून की और इब्ने सीना की। ये इब्ने सीना वो वाली सीना नहीं, इब्ने सीना मतलब वो पहाड़ जिस पर मूसा गए थे, तूर सीना जिसको बोलते हैं। खैर, सो ये जो पोटोहार प्लेच्यू है, अगेन ये बहुत रिच है, मिनरल रिच है। यहाँ कोल पाया जाता है, यहाँ जमीन में नीचे कोल पाया जाता है, यहाँ गैस लाइमस्टोन बहुत ज्यादा पाया मम्मा, जाता है। ठीक है, मम्मा, इरम खाला कॉल करी है, उठा रहा हूं अमार मैं। भाई, अमार भाई, बाबा, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यू हैव डन इट। सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, आई एम सॉरी, वेयर सही यार, सॉरी सर, आई एम कोई सॉरी। बात नहीं, ओके। सारे इधर खाला ढूंढने चले गए थे किधर है, लेकिन खैर चलो। अच्छा जी, बात हो रही थी कि बात ही बुला दी मुझे। जो प्लेच्यू होता है, प्लेच्यू को कटा फटा लैंड कहते हैं। दो तरह के दो प्लेच्यू हैं पाकिस्तान में, एक पोटोहार में, एक नीचे बलूचिस्तान में। दिखाता हूं आपको कहाँ है। ये देखो, इस किस्म का कुछ प्लेच्यू होता है। ये आपको सेंड कर दूंगा मैं। नहीं नहीं, पेपर नहीं है, नोट्स है। नोट्स तो ज्योग्राफी के नहीं होते, मैं अभी भी बिलीव करता हूँ ज्योग्राफी के नोट्स नहीं होते। ज्योग्राफी इज प्योरली अबाउट नॉलेज। ये जो चीजें बता रहा हूँ ना, जिसे समझा रहा हूँ, ये अगर तुम लोगों ने पढ़ ली ना और समझ ली तो बस तुम्हें किसी तरह का भी टेस्ट आएगा, किसी तरह का। ये क्या करवा रहा हूँ अभी, भेजूंगा अभी ग्रुप में। अच्छा, बहुत टाइम पड़ा अभी। अच्छा, तो रात को करता क्या रहा है मुझे बता, कुश्तियां करता रहा है। अच्छा, स्कूजी प्लीज, प्लीज फोकस। अच्छा, पोटोहार प्लेच्यू, मैंने जैसे बताया कि यहाँ मिनरल्स काफी हैं, जमीन में काफी मिनरल्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो है लाइमस्टोन। और दूसरी चीज यहाँ ही पोटोहार प्लेच्यू में ही एक जगह है जिसका नाम है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज, दिस इज अ सॉल्ट रेंज एंड सॉल्ट के पहाड़ हैं। इसीलिए आप देखें तो ये चकवाल से लेकर खुशाब तक के एरिया में पानी नमकीन है, क्योंकि नीचे जमीन के नीचे जो पहाड़ हैं वो नमक वाले हैं, इसलिए पानी भी नमकीन है। ठीक है, इसी तरह फैसलाबाद तक का एरिया जो है वहां का पानी जो है वो नमकीन है, सॉल्टी वाटर है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्ट रेंज से पानी ड्रेन होकर इस तरफ आ रहा है, तो वो सारा एरिया जो है वो उसकी वजह से नमकीन पानी का बन गया हुआ एरिया। अगेन, ये जो सॉल्ट रेंज है ये भी किस चीज में रिच है? यहाँ सॉल्ट तो यार क्या है इसको, यहाँ सॉल्ट तो है ही है। एक वाटर गन होनी चाहिए, जो भी बंदा ऐसे ऐसा कर सीधा ड्रिल करके ठंडा पानी। सर्दियों में तो ठंडा पानी गोली से ज्यादा लीथल है कि नहीं है? बहुत लीथल है। मैं वैसे जब तुम्हारी एज में होता था तो मैं अक्सर अपने दोस्तों के ऊपर शॉपर भर के, जब भी कभी उसने घर आना ना, मैंने सीधा पानी का शॉपर उसको फेंक देना, बस फिर शुगर हो जाता था। एनीवेज, तो
ऐसे बंदों के साथ होना यही चाहिए, एक ठंडे पानी का शॉपर, वो भी फ्रिज से निकला हुआ पानी सीधा ऊपर ठम। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जो सॉल्ट रेंज है, सॉल्ट रेंज के अंदर क्या है, सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारी और चीजें जो इससे बनती हैं, ठीक है। इसीलिए आईसीआई पेंट और पेंट रिलेटेड केमिकल्स, आपको पता ना ये सारा ठेका जो है कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है, आईसीआई का है वहां पे। और फिर सीमेंट की फैक्ट्रियां भी इसी साइड पे आती हैं पोटोहार में, क्योंकि वहां लाइमस्टोन बड़ा इजीली अवेलेबल है। और ना सिर्फ पोटोहार में लाइमस्टोन अवेलेबल है, उसमें जमीन के नीचे कोल भी निकलता है। तो सारे का सारा रॉ मटेरियल वहीं मिल जाता है। और ग्रेवल जिसको पीसना होता है, जिसको सैंड में बनाते हैं, यानी कि बजरी, पत्थर, पत्थर को पीस कर जो बजरी बनती है, ग्रेवल भी वो इसी एरिया से बनता है। और फिर उसको सैंड में कन्वर्ट भी इसी जगह से किया जाता है। सो अगेन सारी की सारी चीजें यहाँ से ही मिल जाती हैं और उसको सीमेंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अगेन ये सॉल्ट रेंज और पोटोहार प्लेट्यू, यहाँ के लोग कैसे क्या काम करते हैं और यहाँ का एटमोस्फेयर कैसा होता है। यहाँ के लोग जो होते हैं मोस्टली मोस्टली दे डू लेबर वर्क्स इन अदर सिटीज, दूसरे शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री वहां पे ऑयल इंडस्ट्री है, मोरगा के पास, अटक के पास। इसी तरह वहां पे केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जो कि केमिकल्स को डील कर रही हैं, जैसे आईसीआई, बर्जर, ये सारी की सारी बड़ी इंडस्ट्री जो वहां पे ऑपरेट कर रही हैं। इस तरह सीमेंट इंडस्ट्री है, इस तरह कोल इंडस्ट्री है, ठीक है, ये वहां पे ऑपरेट कर रही हैं। और बहुत कम लोग वहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं। क्या काम करते हैं, बहुत कम लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करते हैं। मैं आपको ये दो जगहों में बता चुका हूँ। फिर माइनिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है वहां पे, इस पूरे पोटोहार प्लेट्यू में माइनिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। माइनिंग इंडस्ट्री सॉल्ट रेंज में भी है, माइनिंग इंडस्ट्री कोल के लिए भी है, और माइनिंग इंडस्ट्री ऑयल फील्ड्स के लिए भी है, ठीक है जी। तो ये बड़ी इंडस्ट्री भी यहीं पे एग्जिस्ट करती है। फिर सॉल्ट रेंज के बारे में बस इतना सही। अब चलते हैं बलूचिस्तान। पाकिस्तान स्टील मिल कराची में। अच्छा, अब बात करते हैं बलूचिस्तान प्लेट्यू। सॉल्ट रेंज का भी क्वेश्चन कल बताऊंगा ना, वर्कशीट पे लेके आऊंगा पूरे क्वेश्चन सारे। वैसे तो हैं मेरे पास, ये पड़े हुए अभी, करवाने को अभी करवा दूं, करने